नमस्कार, मैं रिया। नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम अपने तीसरे एपिसोड के साथ वापस आए हैं आपसे बात करने औरतों को आए दिन हो रही परेशानियों के बारे में। आज हम एक ऐसी एपिसोड के बारे में बात करेंगे, ऐसी बात के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आपको भी अटपटा लगे। आज हमारे साथ कोई गेस्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब हमने अपनी गेस्ट को हमारा टॉपिक बताया तो सबने कैमरा फेस करने से इनकार कर दिया। किसी को ये टॉपिक पे खुल के बात नहीं करना था। उन्हें इस टॉपिक पर बात करने से डर और शर्म दोनों आ रहा था। और क्या टॉपिक है हम अपने आगे वीडियो में बताएंगे। वर्जिनिटी हमारी है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, तो हम इससे फर्क क्यों करें? इस बात का फिक्र क्यों करें जब हमारी नहीं है? तो क्या आप यह मान सकते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर की कोई नाजुक सी झिल्ली 5 फीट की लड़कियों के पूरे अस्तित्व को निहार सके? क्या इस पे अमल करना जरूरी है कि इतनी छोटी सी चीज किसी के कैरेक्टर पर भारी पड़ सके? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है और है भी, लेकिन अफसोस की सच यही है। ये झिल्ली, जिसे विज्ञान में भाषा में हाइमन कहते हैं, जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में होता है। बहुत सी लड़कियां शायद कभी इसे देख या महसूस नहीं कर पाती होगी, लेकिन इस पिंक कलर की यानी गुलाबी कलर की झिल्ली का काला साया अक्सर उनके जेहन पर छाया रहता है। अब जब बात हाइमन से जुड़ी है तो शुरू करते हैं इसी पर बात। पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। आज हम हाइमन से रिलेटेड, वर्जिनिटी से रिलेटेड बात करेंगे। ज्यादातर लड़कियां की यौन में जन्मजात एक गुलाबी झिल्ली होती है। मान्यता यह है कि अगर किसी लड़की का हाइमन ब्रेक हो चुका हो तो उसके यौन संबंध बन चुके हैं। क्या ये सही है? इससे उस लड़की की वर्जिनिटी खत्म हो जाना या फिर उसके कैरेक्टर या फिर यौन सूचिता या कौमार्य का भंग हो जाना भी कहा जाता है। इससे आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज में ये हमेशा कहा जाता है कि औरतों को बचा कर रखना है, उन्हें बाजार ना जाने देना है, उन्हें देर रात तक बाहर ना घूमने देना है। ये सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि वो अपनी वर्जिनिटी सिर्फ अपने पति के लिए बचा सके, जो वो जिंदगी में एक बार सिर्फ एक ही पुरुष के साथ करे। कहते हैं कि यौन सूचिता की रक्षा में हमारा ना सिर्फ पूरा बचपन बल्कि हमारी जवानी भी उसी में चली जाती है, बल्कि हमारी बुनियादी आजादी हमसे छीन ली जाती है। कहते हैं कि वर्जिनिटी को बचाने का सारा टंटा ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि महिलाएं अगर वर्जिन लूज कर जाती हैं तो वो कैरेक्टरलेस अपने पति को यह मानसिक सुख दे सके कि वही उनके जीवन का पहला पुरुष। ऐसा पहले पुरुष से पूछा जाता है कि क्या उसकी जो वाइफ होने वाली है वो पहली महिला है उसके जीवन में, जिसके लिए लड़कियां खुद को सालों तक दूसरे लड़कों पुरुषों से बचा कर रखती हैं। शादी से पहले लड़कियों को 1000 तरह के निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसे में सारी पाबंदियां लड़कियों के लिए ही क्यों? इस समय तक घर वापस लौट आना है, इस दोस्त से नहीं मिलना है, इस रिश्तेदार से दूर रहना है। मुझे लगता है कि ये सारी पाबंदियां सिर्फ औरतों के लिए ही हैं। कभी पुरुषों को क्यों नहीं बोला जाता है कि रात में देर रात तक बाहर मत जाओ, देर रात तक दूसरों से ना मिलो? ऐसा पाबंदी सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों लगाया जाता है? आखिर वर्जिनिटी ऐसी क्या चीज है जिसे संभाल के रखने के लिए कि वो वर्जिनिटी लड़की अपने हस्बैंड से पहले लूज करे ताकि वो उसकी जिंदगी का पहला पुरुष है। बस इसे करने के लिए लड़कियों को बोला जाता है कि वर्जिनिटी को संभाल के रखे। वर्जिनिटी हमारी है, लेकिन हमारी होकर भी हमारे लिए नहीं है। लोगों को हमेशा उस पर कुछ कहना होता है, लोगों को हमेशा उस पर सवाल उठाना होता है। गांव में ऐसा बहुत सारी जगह देखा गया है कि जब आपकी शादी होती है और जब आप पहला रात जाते हैं तो सफेद चादर बिछाया जाता है ताकि अगर आप यौन संबंध बना रहे हैं तो उसमें खून के छींटे पड़ने चाहिए। अगर उस सफेद चादर में खून के छींटे नहीं होते हैं तो उसी समय उस लड़की को कैरेक्टरलेस बता दिया जाता है और कहा जाता है कि उसने पहले यौन संबंध बना रखा है। जरूरी नहीं है
कि उस लड़की ने यौन संबंध बनाया ही हो। मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज के वजह से भी हाइमन टूट जाती है। लेकिन आजकल के पुरुष, आजकल के थोड़े लोग हुए हैं फॉरवर्ड, इस बात को मानते हैं। हम सभी पुरुषों को ऐसा नहीं कह रहे हैं, कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में अभी भी भरोसा रखते हैं, जो कि गलत है। जी हाँ, जैसा कि अभी रिया ने बताया कि बायोलॉजिकल साइकिल से अगर आप देखें, अगर आप इसे साइंस से देखें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो फिजिकल वर्क करती हैं, कूद फांग एक्सरसाइज खेल, जिसके कारण उनका हाइमन ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जज करें कि वो पहले से किसी के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। इस मानसिकता और इस सोच को कृपया बदलें। मेरा कहना है अगर हुई भी है तो दिक्कत क्या है? क्या पुरुष नहीं होते हैं? औरतों पर ही क्यों हमेशा सवाल उठाया जाता है कि औरतें कैरेक्टरलेस नहीं होनी चाहिए? पुरुषों से तो कभी नहीं पूछा जाता है उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। हमें ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मानसिकता प्लीज बदल ले। हर चीज घूम फिर के लड़कियों और औरतों पे क्यों आती है? ऐसा क्यों कि लड़की से पूछो, लड़की पहले किसी से कनेक्टेड थी या नहीं? जैसे कि अभी रिया ने बताया कि गांव में फर्स्ट नाइट पे वाइट बेडशीट दिया जाता है ताकि लड़कियों को चेक कर सके। क्यों लड़की ये नहीं कहती है कि हम लड़का को कैसे चेक करें? हमें क्या पता, हमें इस चीज का प्रूफ कैसे मिलेगा कि वो लड़का पहले किसी से कनेक्टेड नहीं क्योंकि होगा? हमें सिखाया गया है लड़के तो लड़के होते हैं, उनकी मर्जी, वो जो चाहे वो करे। तुम्हें बच कर रहना है, तुम्हें बचा कर रहना है, ऐसा थोड़ी होता है। समाज है, हम इक्वालिटी मांगते हैं, इक्वालिटी हर चीज में होनी चाहिए। क्यों पॉलिटिकल सोशल हर चीज में इक्वालिटी चाहिए हमें। अगर हाइमन है, हमारा है, हमें फिक्र करने दो ना। दुनिया क्यों इसकी फिक्र कर रहा है? क्यों ये सवाल उठता है हमेशा औरतों पर? हम जवाब चाहते हैं, पुरुषों पर ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा ये सवाल पुरुषों के लिए भी उठाया जाए। एंड अगर कोई ऐसी लड़की है जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है या फिर कूद फांग दौड़ कर रही है, अगर उसका हाइमन ब्रेक हो गया है तो इस बात को समझे, ठीक है, इस बात को समझे और उसे फॉलो करे, ना कि उसे जज करे, बल्कि आपको सोच समझ कर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमने अपने पिछले 2 एपिसोड में गेस्ट बुलाए थे औरतों से संबंधित दिक्कतों के बारे में बात करने के लिए। सब खुशी खुशी आए थे, लेकिन आज जब हमने वर्जिनिटी टॉपिक उठाया, हाइमन टॉपिक उठाया कि हाइमन टूट जाता है या शादी, लड़कियां हमारे पास आने से इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि हम कैमरे पर दुनिया के सामने इस बारे में बात नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है, हमें घर वालों से डर लगता है। घर वाले डांट सकते हैं, इस पे सवाल उठ सकते हैं कि शर्म नहीं आया इस टॉपिक पे जाके किसी के सामने खुलेआम बात कर ली? लड़कियों से हमें ऐसे रिस्पॉन्सेज मिले। तो ऐसे में हम अपनी बहनों को ये बात बताना चाहते हैं, ये शर्म की बात नहीं है, इसे समझो बहन, ये शर्म की बात नहीं है। अगर माँ बाप ऐसा कह रहे हैं तो तुम्हें गलत सिखा रहे हैं। अगर तुम दुनिया में आगे बढ़कर बात नहीं करोगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी? इसीलिए अपना हक का लड़ाई खुद लड़े, दुनिया के सामने आए और हर परेशानी को फेस करें, किसी से दब के, किसी से झुक के ना रहे। इसी के साथ हम अपने चौथे एपिसोड में वापस आएंगे लेकर कोई और टॉपिक जिस पर औरतों परेशानी बताती है। अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा है जिस पे आप चाहते हैं कि अगर हम खुल के बात करें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।